दिन के समय में एक दीपक जल रहा था। आसमान से सूरज ने देखा और दीपक की खूब खिल्ली उड़ाई, उसका मजाक उड़ाया। मेरे रहते तुम जल रहे हो, वो भी दिन में। दीपक को बहुत बुरा लगा। सच में सूरज की वजह से इस दुनिया में उजाला है, सूरज की वजह से इस दुनिया में रोशनी है, लेकिन क्या मेरी कोई हैसियत नहीं है? मेरे छोटे होने का इतना बड़ा अपमान। दीपक शर्मा गया था। उसे बहुत दर्द हुआ, बहुत पीड़ा हुई, लेकिन वह चुप रहा। उसने सूरज को कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, रात हुई। रात होते ही दीपक ने देखा कि एक गौरैया अपना घोंसला ढूंढ रही थी। अंधेरे में घोंसला ढूंढ नहीं पा रही थी। गौरैया के बच्चे बहुत परेशान थे। वह भी परेशान हो उठी। वह चिल्ला रही थी, कोई मेरी मदद करो, कोई रोशनी दिखाओ, कोई उजाला फैलाओ, ताकि मैं अपने बच्चों तक पहुंच सकूं, मैं अपने घोंसले में पहुंच सकूं। लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। फिर वह दीपक के पास पहुंची, बोली, अरे भाई, आप जल उठे। आपके जलने से मैं घोंसला तक पहुंच जाऊंगी और मेरे बच्चों की जान बच जाएगी, बच्चों को उनकी मां मिल जाएगी। दीपक ने कहा, अरे मैं तो छोटा हूं, मेरी क्या हैसियत? तुम सूरज से कहो, दिन भर तो उजाला फैलाया है, रात में भी आकर थोड़ा उजाला तुम्हारे लिए बिखेर दे। गौरैया ने कहा कि सूरज सिर्फ दिन में उगता है, रात में नहीं। दीपक ने कहा, यदि वह दिन में उगता है तो फिर उसे इतना घमंड क्यों? रात में भी मैं जल सकता हूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लेकिन वह आज उसने इतना घमंड क्यों दिखाया? उसने मेरा मजाक क्यों उड़ाया? गौरैया ने बहुत रिक्वेस्ट किया। फिर दीपक जल उठा दोस्तों, और दीपक के जलने से गौरैया अपने घोंसले तक पहुंच गई, अपने बच्चों तक पहुंच गई। बच्चे भी बहुत प्रसन्न थे। दीपक ने कहा, हे गौरैया, तुम तो अपने मुकाम तक पहुंच गई, अपनी मंजिल तक पहुंच गई, लेकिन मुझे अभी भी दुख है कि हमें उस सूरज को भी ये बताना चाहिए, ये एहसास दिलाना चाहिए कि लाख शक्ति हो, लाख आप में ताप हो, लाख उजाला हो, लेकिन जहां एक छोटी सी चीज की जरूरत होती है, जहां एक छोटी सी चीज काम आती है, वहां बड़े चीजों की कोई महत्ता नहीं रह जाती, वह काम नहीं आती है। गौरैया भी दीपक के बातों से प्रभावित हुई, और दीपक और गौरैया ने उस रात उस सूरज को ललकारा कि हे सूरज, आज तुम हमारी बात सुन लो कि आज के बाद घमंड मत करना। आज तुम्हारी सारी शक्ति, तुम्हारा सारा ताप, तुम्हारे सारे उजाले बेकार थे। मुझे अपने घोंसले तक पहुंचने में कितनी परेशानी हुई। आज दीपक नहीं होता तो मैं शायद अपनी घोंसला तक नहीं पहुंच पाती। गौरैया की बात सुनकर सूरज को शर्म आई। उसने माफी मांगी और उसने वादा किया कि आइंदा वह किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। और इस कहानी से सीख मिलती है दोस्तों कि आप इस धरती पे किसी भी प्राणी, किसी भी छोटी से छोटी चीज का मजाक न उड़ाएं। सब में एक खूबी है, भगवान ने सब में एक काबिलियत दी है, और समय आने पर दीपक की तरह उस काबिलियत की परीक्षा भी होती है, और वह परीक्षा में पास भी होता है। नमस्कार, धन्यवाद।